वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो देखिए यार, लास्ट वीडियो में क्या था कि हम क्वेश्चन नंबर 46 तक कंप्लीट कर चुके थे अपने सर्विंग के, जो हमारी सीरीज चल रही थी 2004 से लेकर के 2019 तक की। इसमें हम एसएससी जेई के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके ऑल एई, जेई और एई एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई स्टेट पीसीएस एई का एग्ज़ाम है या फिर आपका जेई का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं। और चलिए हम सबसे पहला अपना आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2016 के क्वेश्चन हैं ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स along a slope having a rise of 1 unit in n horizontal units। यहाँ पे देखिए, हमको करेक्शन बताना है कि आप लोग का कितना करेक्शन होगा पर चेन लेंथ। अगर आप लोग की चेन में टोटल कितनी लिंक है, 100 लिंक्स आप लोगों ने दिए, और जो स्लोप है आप लोग का, वो जो राइज हो रहा है वो 1/n की फॉर्म में है। यानी कि n अगर हॉरिजॉन्टल है तो 1 यूनिट क्या है, वर्टिकल। कुछ इस तरीके से आप लोग का स्लोप राइज हो रहा है। तो आप लोग को सही करेक्शन इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्शन आप उस पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन, उसके बाद इसके ऑप्शन की बात करेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमसे कहा है कि आपने जो मेजर किया है उसको 100 लिंक की चेन से आप लोगों ने उसको मेजर किया 100 लिंक। साथ में जो हमने एंगल मान लिया स्लोपिंग ग्राउंड की, उसने बात की हुई है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने उसका एंगल क्या ले लिया, अल्फा ले लिया है। और जो उसने स्लोप बोला है वो कितना है, 1:n का है, तो हमने भी उसको कितना ले लिया, 1:n का ले लिया। अब देखिए, आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को बहुत पहले बता रखा है कि जो आपका स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल कोस थीटा माइनस के 1। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह हमने अल्फा लिया हुआ, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा, एल कोस अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें स्लोप करेक्शन निकालना है तो उसके लिए एल कोस अल्फा माइनस 1, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। यानी कि कोस अल्फा की वैल्यू हमको चाहिए होगी और एल की वैल्यू हमको चाहिए होगी। तो देखिए, हम इनकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने स्लोप निकाला, तो स्लोप की अगर हम बात करें तो उसने बोल रखा है 1:n का है। तो 1:n का अगर ये अल्फ़ा है तो 10 अल्फ़ा जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन कितना आ जाएगा, बेस, तो 1/n आ जाएगा। ये तो सिंपल। अगर हमारे पास 10 अल्फ़ा हमको मिल चुका है, तो हम इस तरीके से, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम बोलते हो, 1:n, जो हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। जब आप इसका हाइपोटेनियस निकालोगे तो 1 + के n स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट में। उसके बाद ये एंगल आप लोग के पास अल्फा था, तो आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। जब कोस अल्फा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आप लोग का n, और हाइपोटेनियस कितना, स्क्वायर रूट में 1 + के n स्क्वायर। तो देखिए, इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, कोस अल्फा की। अब स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता ही है। उसके आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो कोस अल्फा की जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो कोस अल्फा की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है एल की। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेजर्ड लेंथ है वो कितनी है, 100 लिंक है। कितनी है, 100 लिंक। तो हमने एल की वैल्यू को हमने कितना रख दिया, 100 लिंक के इक्वल हमने उसको रख दिया। उसके बाद जब हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे, आई थिंक आप लोग को कैलकुलेशन आती होगी सोल्व करने। यहाँ पे कोस की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे एल की वैल्यू रख दी, और ये -1 हमारा फॉर्मूले वाला है। तो जब हमने इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद हमारा फाइनली क्या आ गया, ये देखिए, यहाँ पे जब फाइनली हमने स्लोप करेक्शन निकाला, तो स्लोप करेक्शन निकालने के बाद 50/n स्क्वायर आई। अब इस तरीके का कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किया था। यहाँ पे सॉल्यूशन इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है, और ये भी बोला है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए, कई बार हमारे क्वेश्चन गलत आ जाते हैं एसएससी जेईई में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जो आप लोग का एग्जाम में गलत पूछा गया था, ऑप्शन सही नहीं थे। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा। वरना देख लीजिए कि एक क्वेश्चन और इसी फॉर्मूले पे हमारा बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है, द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1:20 इज। हमें स्लोप करेक्शन बताना है। हमने जो चेन यूज करी है वो 30 मीटर की चेन यूज करी है, और उसमें जो हमारा जो स्लोप है ग्राउंड का वो कितना है, 1:20। जो हमारा पहले क्वेश्चन में था वो 1:n था। तो अभी उन्होंने क्या करा है कि 1:n के प्लेस पे 1:20 पुट कर दिया है। तो देखिए, इसको हम सेम टू सेम सोल्व करेंगे अपना स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला लगा करके, जो कि होगा एल कोस थीटा
-1। सही है। अब यहाँ पे आप cos थीटा की फिर से वैल्यू निकालोगे तो वही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कुछ इस तरीके से 1:20 का। फिर उसके बाद हाइपोटेनियस निकालोगे 1 का स्क्वायर प्लस के 20 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400 और प्लस कितना आ जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा 401। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो जब आप सारी वैल्यू यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से जब हम सोल्व करेंगे तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/√401। जब यहाँ पे आप ये वैल्यू रखोगे, एल की वैल्यू तो आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दी इन लोगों ने कि एल की वैल्यू आप लोगों को कितनी रखनी है 30। तो इसलिए स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी कि स्लोप करेक्शन हो या फिर हमारा सैग करेक्शन हो, ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर्वे के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग के साथ जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन मैंने आप लोग के लिए कराया है, उसमें काफ़ी अच्छा फीडबैक आप लोग का आया, काफ़ी कमेंट्स आया आप लोग के प्यारे प्यारे। तो उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी एक बार जा कर के प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो भी विजिट कर लें। जब इसको आप सोल्व कर लोगे तो फाइनली सोल्व करने के बाद स्लोप करेक्शन की वैल्यू आप लोग की कितनी आ जाएगी -3.75 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग का सही आंसर होगा। सही। आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए एल कोस थीटा -1। देखिए ये तभी क्वेश्चन आप लोग का हार्ड बनता है जब वो लोग थीटा की वैल्यू नहीं देते हैं। अगर वो थीटा की वैल्यू दे देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है। अगर हमें थीटा की वैल्यू नहीं देता है तो हमें अपना वही फॉर्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो अभी बताया था 1:n वाला, और यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए 1 + के n²। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इन चैन सर्वे फील्ड वर्क इज़ लिमिटेड टू। आपको बताना है कि जो चैन सर्वे आप करते हो उसमें फील्ड वर्क किस तरीके से लिमिटेड होता है। लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो आप, ओनली एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हो, बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हो, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए जो चैन सर्वे होता है आपका वो मेनली किस लिए करा जाता है, आप लोग का लीनियर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये एक तरीके से चैन सर्वे की क्या मान सकते हो आप, लिमिटेशन मान सकते हो कि चैन सर्वे जो आप लोग का किया जाता है वो लीनियर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। और चैन सर्वे होता क्या है तो मैं आप लोग को काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में, क्योंकि ये हमारी इस चैप्टर की 2 से 3 वीडियोज़ हमारी हो चुकी हैं। सही। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की। इसमें बोल रहा है कि इफ़ द चैन लाइन विच रन्स अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड ग्राउंड इज ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इज स्लोपिंग, देन। आप लोगों से बोल रहा है कि अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ जो आप लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और अगर आप बात करो ईस्ट टू वेस्ट तो आप लोग का कैसा है, स्लोपिंग ग्राउंड है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि जो चैन लाइन होगी आप लोग की, वो जो चैन लाइन होगी, सही है, उससे रिलेटेड आप लोग को पॉइंट इनमें से बताना कौन सा सही होगा। तो इट इज़ पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन द ईस्ट साइड, यानी कि आप केवल ईस्ट साइड में ही करेक्ट ऑफसेट ले सकते हो, या फिर इट इज़ पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन द ईस्ट साइड। इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि आप करेक्टली ऑफसेट ले पाओ ईस्ट साइड में। नेक्स्ट आपसे बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन द वेस्ट साइड, ये पॉसिबल नहीं है कि आप वेस्ट साइड में ऑफसेट ले पाओ। या फिर इट इज़ पॉसिबल टू सेट ऑफसेट करेक्टली ऑन द बोथ साइड, या फिर आप दोनों साइड में ऑफसेट ले सकते हो। तो बिल्कुल देखिए आपका मन है, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो कर रहे हो डायरेक्शन, वो कर रहे हो मेजरमेंट नॉर्थ टू साउथ, उसने बोला है कि जो चैनिंग आप लोग की है वो नॉर्थ टू साउथ में है, ठीक है, और स्लोपिंग ग्राउंड क्या है आप लोग का, ईस्ट टू वेस्ट है। अगर आप स्लोपिंग ग्राउंड पर होते तो प्रॉब्लम होती। अगर आप क्या हो कि नॉर्थ टू साउथ में अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो आप ईस्ट में भी और वेस्ट में भी दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑफसेट को कंसिडर कर सकते हो। तो इट इज़ पॉसिबल टू सेट करेक्टली ऑफसेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप क्या कर सकते हो, ऑफसेट ले सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। ये भी इंपॉर्टेंट है। विच वन इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेप बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी। देखिए हमारे पास 3-4 तरीके के टेप होते हैं, उनमें से आप लोग को बताना है कि एक्यूरेसी के बेस पे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो आप लोग को पता ही चलेगा, वो सबसे जो अच्छा टेप होता है हमारे लिए वो कौन सा होता है, इनवायर टेप होता है। अब इनमें सबसे पहले ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, इनवायर टेप ही हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना तो हो गया हिंट्स, सही है। अब बाकी को देख लीजिए आप, इनवायर टेप के बाद कौन कम एक्यूरेसी देता है, स्टील।
स्टील के बाद कौन देता है, मेटेलिक, और मेटेलिक के बाद कौन सा देता है, लेनिन टेप। यानी कि सबसे बात करें सबसे अच्छी एक्यूरेसी किसकी होती है, इनवायर टेप की, और सबसे कम एक्यूरेसी किसकी होती है, लेनिन टेप की। अगर हम बात करें इनवायर टेप हमारा कहाँ पर यूज करा जाता है, तो जो आपकी बेस लाइन मेजरमेंट होता है, बेस लाइन मेजरमेंट, उस केस में भी हमारा क्या यूज करा जाता है, इनवायर टेप यूज करा जाता है ड्यू टू हाई एक्यूरेसी ऑफ दिस टेप। इस टेप की ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब चलिए मैं टेप से रिलेटेड आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ टेप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्यूरेसी, इनवायर टेप, स्टील टेप, मेटालिक टेप और लेनिन टेप, ये आप लोग के क्या हो जाते हैं, टेप हो जाते हैं। सबसे अच्छा इनवायर, फिर स्टील, देन मेटालिक, देन लेनिन टेप आप लोग का आ जाता है। नोट पॉइंट की बात करें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आप लोग के कई तरीके के होते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा क्लॉथ टेप, यानी कि जो लेनिन टेप होता है वो आप लोग का किसका बना हुआ होता है, कपड़े का बना हुआ होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लॉथ टेप या फिर लेनिन टेप भी बोलते हो। इसकी बात करें तो इट इज़ क्लोजली वोन लाइन लेनिन और सिंथेटिक मटेरियल and is varnished to resist the moisture and are available to length of 10 to 30 meter and width of 12 to 15 mm। अगर आप बात करते हो तो इस पे क्या होता है आप लोग का, जो ये वुनन फॉर्म में होता है, सही है। साथ में अगर हम बात करें तो ये वार्निश्ड इस पे किया हुआ होता है। इसकी लेंथ की बात करो तो 10 से 30 मीटर के बीच इसकी लेंथ होती है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करो आप तो कितनी होती है, 12 से 15 mm के बीच इसकी चौड़ाई होती है। यानी कि बिड्थ इसकी कितनी होगी, 12 से 15 mm होगी, और लेंथ कितनी होगी, 10 to 30 mm होगी। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ क्लॉथ और लेनिन टेप इज़ दैट इट्स लेंथ गेट्स चेंज बाय स्ट्रेचिंग। यानी कि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कपड़े का बना हुआ होता है, जब आप कपड़े का बना हुआ होता है और जब आप इससे मेजरमेंट लेते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और टेप आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं मेटालिक टेप। इसको देख लीजिए, मेटालिक टेप क्या होता है, दिस इज़ अ लेनिन टेप विद ब्रास और कॉपर। यानी कि जो आपका मेटालिक टेप होता है आप लोग का, जिसको आप बोल सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन होता है, एक एलॉय होता है किसका, ब्रास का या फिर आप लोग का कॉपर का। वायर बोन इनटू लॉन्गिट्यूडनली टू रिड्यूस स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होता है कि आप लोग का, अगर आप बात करो लेनिन टेप के रेस्पेक्ट में, तो लेनिन टेप के रेस्पेक्ट में जो इसकी स्ट्रेचिंग है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है। साथ में द वायर आर नॉट विजिबल बिकॉज इट इज़ वार्निश्ड, और साथ में क्या होती है, जो वायर होती है वो आप लोग की अच्छे से विजिबल नहीं होती है क्योंकि इस पर वार्निश्ड आप लोग का कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें स्टील टेप की, तो स्टील टेप क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ स्टील और स्टेनलेस स्ट्रिप्स। यानी कि जो आप लोग के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, स्टील के, या फिर जो आप लोग की स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स होती हैं उनके बने होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 1 to 50 मीटर्स एंड विड्थ ऑफ 6 to 10 mm। अगर आप बात करोगे इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो लगभग 1 से 50 मीटर तक ये लॉन्ग होते हैं। और साथ में अगर हम इनकी विड्थ की बात करें तो 6 से 10 mm क्या होती है, इनकी विड्थ होती है। स्टील टेप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन ग्राउंड विद वेजिटेशन एंड वीड्स। ये आप लोग का क्या है कि अगर कहीं पर ग्राउंड्स पर आप लोगों ने कहीं पर वेजिटेशन या फिर वीड्स हैं तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनवायर टेप, जो कि मोस्ट एक्यूरेट होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो इसमें से यही बनता है कि निकिल इसमें कितने, क्योंकि एक एलॉय होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो एक एलॉय होता है, एलॉय होता है एक तरीके से मिक्सर। अब सर किस किस चीज़ का मिक्सर होता है, एक तो सर इसमें निकिल होता है और एक क्या होता है आप लोग का, स्टील होता है। निकिल कितना होता है सर, 36% होता है। अगर बात करें स्टील की तो कितना होता है, 64% होता है। दीज टेप्स हैव वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये इनका बहुत लो थर्मल कोफिशिएंट होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर आप लोग का ज़्यादा भी होगा तो इनमें क्या होते हैं कि आप लोग के चांसेस कम होते हैं इसको एक्सपेंड होने के। साथ में अगर हम बात करें तो दीज आर अवेलेबल इन लेंथ्स ऑफ 30, 50 एंड 100 मीटर एंड बिड्थ की बात करें तो कितना होता है इसका, 6 mm आप लोग का होता है। तो इसकी अगर आप बिड्थ की बात करोगे तो 6 mm हो जाएगा, लेंथ की बात करोगे तो 30 मीटर में, 50 मीटर में और 100 मीटर में ये हमारा अवेलेबल होता है। उसके साथ ही यहाँ पे इसके एडवांटेज देख लिए। एडवांटेज ऑफ इनवायर टेप इज़ दैट हाईली प्रिसाइज एंड लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर।
ये देख लीजिए आप लोग का हाईली प्रिसाइज होता है और टेम्परेचर चेंज की वजह से बहुत ही कम ये अफेक्टेड होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस पर कोई ज़्यादा असर आप लोग का नहीं पड़ता है इन कंप्रेशन टू द अदर टेप, इन कंपैरिजन टू अदर टेप। अगर आप अदर टेप से इसका कंपैरिजन करते हो तो इस रेस्पेक्ट में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का इस पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। अ ट्रू लेंथ 390 मीटर व्हेन मेजर्ड बाई अ चैन ऑफ 20 मीटर चैन इज रिकॉर्डेड टू बी 400 मीटर, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन। यहाँ पे देखिए एक्चुअल लेंथ आप लोग को दी हुई है किसकी, चैन की। तो आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स इंटू फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। कुछ लोग इसको ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रू लेंथ आप लोग को गिवन है, बिल्कुल ट्रू लेंथ हम लोगों को गिवन है, तो एक ट्रू लेंथ होगी 398 इंटू एक ट्रू लेंथ हमसे पूछी एक्चुअल लेंथ चैन की, तो वो हमने रहने दी। रॉन्ग लेंथ एक कितनी थी 20, और एक जो हमने 20 मीटर की चैन से हमने मेजर करा ना कितना 400, तो हमें रीडिंग भी क्या मिली होगी, गलत मिली होगी। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे, ये देख लीजिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रू लेंथ आप लोग को गिवन थी 398, मेजर्ड लेंथ आप लोग कितनी थी 400 मीटर। अच्छा हाँ सॉरी, ट्रू लेंथ आप लोग को गिवन है 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर की तो चैन हमारे पास अवेलेबल होती है ना, 20 मीटर 30 मीटर इस तरीके से तो चैन हमारे पास अवेलेबल होती है ना। तो ये सॉरी, ये ट्रू लेंथ आप लोग के पास थी। तो यहाँ से आप लोग को एक बताना है कि जो आपकी इनकरेक्ट लेंथ थी चैन की वो कितनी थी, जिसकी वजह से आप लोग की जो रीडिंग है 398 वो 400 मीटर आप लोगों ने मेजर करी। समझ आया क्वेश्चन, यानी कि इतने की तो लाइन थी, लेकिन आपने क्या करा, एक गलत चैन ले गए जिसकी वजह से आप लोगों को लेंथ इतनी मिली। सही है, और जो ट्रू लेंथ थी चैन की आप लोग की वो कितनी थी 20 मीटर थी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले को अपना लगाते हैं। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद देखिए 398 एक आ गया इंटू 20 लेंथ थी आप लोग की, यहाँ से कितना जाएगा 400, और इनकरेक्ट लेंथ आप लोग को बतानी है जो आप लोग की होगी किसकी, टेप की। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो एल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.9 मीटर, यानी कि जो 398 मीटर की जो लाइन थी वो आपको 400 मीटर की मिली इस चैन की वजह से। सही है ना, ये चैन आप लेकर के गए थे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हाँ कुछ और पॉइंट देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्शन फॉर मेजर्ड लेंथ, यानी कि आप लोगों ने अगर मेजर्ड की है लेंथ तो उसमें क्या क्या करेक्शन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बात करोगे लाइन के लिए, ठीक है, लेंथ के लिए अगर आप बात करोगे तो उसके लिए हमारा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ट्रू लेंथ, और यहाँ से एक और आ जाएगा वही ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग आपको अप्लाई करना है। सही है, लेकिन बात अगर करेक्ट एरिया की हो, एरिया में करेक्शन की हो, तो उस केस में आप लोग का क्या हो जाता है कि जो भी ट्रू एरिया होगा इज इक्वल टू होगा मेजर्ड एरिया, और यहाँ पे जो आप लोग का लेंथ होता है ना, लेंथ में जो आप लोग का चेंज होता है उसका स्क्वायर यहाँ पे ले लेना है। वहीं पर आप लोग को सेम वॉल्यूम के केस में आप लोग को क्या करना है, वॉल्यूम के केस में जो ये लेंथ होती है इसका क्या ले लेना, क्यूब ले लेना, और यहाँ पे ट्रू वॉल्यूम इज इक्वल टू जो आपका मेजर्ड वॉल्यूम में आ जाएगा, और उसके साथ ही आप लोग का जो लेंथ होगी उसका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो 3D होता है, एरिया जो होता है वो 2D होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर अ टेप ऑफ लेंथ L if increase in temperature is T above the standard temperature, the coefficient of temperature for tape material is A। देखिए आप लोग को क्या क्या दे रखा है, टेप की लेंथ दे रखी है L, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर आप लोग को दे रखा है A, और जो टेम्परेचर आप लोगों ने इंक्रीज़ करा वो दे रखा है T। अगर आप लोग को याद हो तो टेम्परेचर करेक्शन हमारा होता था L एल्फ़ा, टेम्परेचर में चेंज होता था TM माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर माइनस के मेजर टेम्परेचर, T0 माइनस के TM, कुछ इस तरीके से हमारे पास होता था अगर आप लोग को याद हो तो टेम्परेचर। अब देखिए L तो L ही रहेगा, इस L ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एल्फा इन्होंने कितना ले रखा A, और जो टेम्परेचर में चेंज ले रखा वो कितना ले रखा T। तो इस तरीके से ALT हमारे पास आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर C हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और टेम्परेचर करेक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी हमसे नहीं कहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिपेंड करता है कि जो मेजर टेम्परेचर है और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उनके बीच किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है वो कि पॉजिटिव होगा टेम्परेचर करेक्शन कि निगेटिव होगा। अभी कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको प्लस का लेकर के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ भी है कुछ इस तरीके से, तो रिमेंबर आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला है एल्फ़ा L
टी एम माइनस के टी नोट। ये जो होता है आपका मेजर टेम्परेचर होता है, ये आप लोग का स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए, बाकी मैंने आप लोग को बता ही दिया कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 54। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द कम्युलेटिव एरर। देखिए, आप लोग को बताना है कि कम्युलेटिव एरर को लेकर के इनमें से आप लोग का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। करेक्ट ऑप्शन हम बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग के पास हैं, तो सही ऑप्शन आप लोग को सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की, जो कम्युलेटिव एरर होती है। देखिए, आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताई थी कि जो आपका चेनिंग होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। जो आप लोग का चेनिंग होता है, जब आप चेनिंग करते हो तो चेनिंग में आप लोग की 2 तरीके की एरर आती हैं। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। एक होता है आप लोग का कंपनसेटिंग एरर, अगर आप लोग को याद हो तो एक होता है आप लोग का कंपनसेटिंग और दूसरा होता है आप लोग का कम्युलेटिव। और मैंने ये भी बताया था कि जो आपका कंपनसेटिंग एरर होता है ये आप लोग का रैंडम एरर होता है, सही है। और जो आप लोग का कम्युलेटिव एरर होता है ये आपका सिस्टम की वजह से आता है। रैंडम एरर मतलब एक तरीके से समझ लो जो हमारी मैन मेड हमारी गलतियों की वजह से आता है, और जो कम्युलेटिव एरर होता है आप लोग का इस सिस्टम की वजह से आता है, उस इक्विपमेंट की वजह से आता है जिसमें आप यूज़ कर रहे हो। ये 2 तरीके के एरर मैंने आप लोग को बताए थे, और ये भी बताया था कि कम्युलेटिव एरर आप लोग का ये बढ़ता जाता है, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं। कौन सा है हमारा? कम्युलेटिव एरर की हमसे बात कर रहा। कम्युलेटिव एरर मतलब सिस्टम वाला। कौन सा? सिस्टम वाला जो एरर है उससे रिलेटेड हमसे पॉइंट पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, इट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द मेजरमेंट। नहीं, ये डिक्रीज नहीं होता है भाई, ये तो इंक्रीज होता है। उसके बाद देखिए, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आप लोग को बताया था जो कम्युलेटिव एरर होता है ये आप लोग का जो लेंथ होती है लाइन की उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। नहीं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो बी, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 हमारा किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। चलिए और मैं आप लोग को बता देता हूँ इससे रिलेटेड। ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जो एरर होती हैं आप लोग की चेनिंग में वो कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की होती हैं, कंपनसेटिंग एरर और कम्युलेटिव एरर। कंपनसेटिंग जो रैंडम एरर होती हैं, कम्युलेटिव जो सिस्टम की वजह से होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, कंपनसेटिंग एरर हमारी कौन सी होती हैं? जो रैंडम होती हैं। दीज आर एरर आर लाइएबल टू अकर इन बट बोथ द डायरेक्शन एंड टेंड टू कंपनसेट। यानी कि ये कंपनसेट भी हो सकती हैं आप लोग की, और ये दोनों डायरेक्शन में आप लोग की आ सकती हैं। कंपनसेटिंग एरर, जिनको हम रैंडम एरर भी बोलते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। और ये जो आप लोग की एरर होती हैं ये क्या होती हैं? जो भी लेंथ की लाइन है उसके स्क्वायर रूट के क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग की होती हैं। तो एक पॉइंट तो ये आप लोग को पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कम्युलेटिव एरर की। तो ये भी देख लीजिए, जिनको हम सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं। दीज आर एरर विच आर लाइएबल टू अकर इन द सेम डायरेक्शन। जो आप लोग की जिस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट लेते हो उसी डायरेक्शन में आप लोग की होती जाती हैं, साथ में इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे जैसे मेजरमेंट लेते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती हैं। हेंस दीज आर दस कंसिडरेबली इंक्रीज और डिक्रीज द एक्चुअल मेजरमेंट। इसलिए क्या होती हैं, ये इंक्रीज भी हो सकती हैं और ये डिक्रीज भी हो सकती हैं। द कम्युलेटिव एरर आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। ये जो होती हैं आप लोग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं लेंथ ऑफ लाइन के। इसीलिए कहा था ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं। इसीलिए बोला था कि ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आ जाते हैं। ये देखिए, बाकी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, ये भी आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 54। द लाइन विच इज़ यूज टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एन एरिया। आप उस लाइन को क्या कहोगे जो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप लोग को डिटेल्स देती है, एक किसी भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के बारे में उस डिटेल देती है? तो वो आप लोग की होती है टाई लाइन। टाई लाइन का काम ही ये होता है कि जो भी उस एरिया में डिटेल्ड हैं उन जो डिटेल्ड हैं उनको उनके फीचर्स को इंडिकेट करने का काम होता है टाई लाइन का। बाकी चेक लाइन का काम एक्यूरेसी का होता है, मेन लाइन्स का काम मेन स्टेशन को कनेक्ट करने का होता है, और बेस लाइन का काम आप लोग का क्या होता है? जो आप लोग की लॉन्गेस्ट लाइन होती है, जो आप लोग की लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इसकी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। कैलकुलेट द टोटल करेक्शन, यहाँ पे देखिए करेक्शन हमसे पूछा है। कैलकुलेट द टोटल करेक्शन रिक्वायर्ड इफ़ द लाइन इज मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चैन इज 2380 मीटर। एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन इज कितना दे रखा, 20.2 मीटर। यानी कि आप लोगों से कह रहा है कि जो ट्रू लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। ट्रू लेंथ कितनी है आप लोगों की सॉरी, ट्रू लेंथ कितनी है, 20 मीटर है। तो आप लोग सबसे पहले तो निकालिए ट्रू लेंथ चैन उसकी, लाइन की। ट्रू लेंथ निकालिए लाइन की, क्योंकि आप लोगों ने जो 20.2 मीटर की जो चैन यूज़ करी है उससे 2380 मीटर आपने मेजर करा है। तो यहाँ से 20 इंटू ट्रू इज इक्वल टू 20.2 इंटू 23.80। यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लीजिए ट्रू। तो जब आप ट्रू निकालोगे तो ट्रू निकालने के बाद कैलकुलेट करने के बाद 2403.8 मीटर आएगा, ये आ गया। तो आप लोगों को करेक्शन बताना है, कितना करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए आप लोगों ने ये मेजर करी थी, एक्चुअल में आनी ये चाहिए थी, तो कितना करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा। ये देखिए जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद 23.8 मीटर आप लोग का आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, 23.8 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। यहाँ पे देखिए, द लेंथ ऑफ चैन इज इक्वल टू, आप लोग को बताना है कि जो लेंथ होती है चैन की, वो लेंथ जो होती है चैन की वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ लिंक। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आपको लेंथ नापनी है चैन की, तो चैन की जो लेंथ होती है, जो भी एंड टू एंड जो आप लोग के क्या होते हैं हैंडल्स प्रोवाइड होते हैं, उनके जो इनर से एज से आप जो लेंथ मेजर करते हो, ठीक है, वो आप लोग की क्या होती है, लेंथ होती है चैन की। लेकिन अगर यहाँ पे बात करो आप लोग लिंक की, तो वो आप लोग का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हो जाएगी बिटवीन लास्ट एंड लिंक और ये जो दोनों लास्ट एंड लिंक होती है, इनके बीच की जो हो जाएगी वो आप लोग की क्या हो जाएगी, चैन लेंथ हो जाएगी। क्योंकि इनमें से रेडियस लेवल ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द एरर, एमएम में एरर बतानी है, इन द लीनियर मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट। जो आपने लीनियर मेजरमेंट लिया ऑफसेट का, उसमें इफ़ द लेंथ ऑफ ऑफसेट इज़ 80 मीटर, आपने जो ऑफसेट लिया है 80 मीटर का है, देन द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज़ 1 सेंटीमीटर टू 60 मीटर। यानी कि आप लोग को 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी चाहिए 60 मीटर में। सही है, यानी कि इतना एरर आप लोग को आ रहा है। तो इसके बाद आप लोग को करेक्शन जब अप्लाई करना है, एरर अप्लाई करोगे, यानी कि अगर 60 मीटर में आप लोग का 1 सेंटीमीटर एरर इंडिकेट कर रहा है, तो 80 मीटर में कितना करेगा, सिंपल है, 1/60 इंटू 80। तो इसको आप सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 13.33, 13 पॉइंट कितना आ जाएगा, 33 आप लोग का आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। तो सोल्व करने के बाद ये आप लोग का एमएम में आएगा, ध्यान से सुनना। 1.33 तो आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे आंसर हमसे किस में पूछा था, एमएम में। तो इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.33 आ जाएगा। इसका आंसर आप बी टिक कर दोगे, क्योंकि जब आप 60 यहाँ से डिवाइड करोगे, 80/60 करोगे, तो जब आप इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आप लोग का 1.33 आएगा, और एकदम से आप टिक कर दोगे इसको, जबकि आंसर आप लोगों से एमएम में पूछा था। इसलिए इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें देखिए विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से बताना आप लोग को कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन अब तक का यही है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप बात करो लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चैन की, नहीं 100 फीट होती है आप लोग की। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग चैन की, तो मैंने आप लोग को बता रखा 100 फीट होती है और 100 ही लिंक होती है। इंजीनियरिंग चैन में 66 फीट, ये भी नहीं होती। गंटर चैन में 66 फीट, बिल्कुल ये मैंने आप लोग को बता रखा है। रिवेन्यू चैन में कितनी होती है आप लोग की, 33। अरे ये तो दोनों ऑप्शन सही हैं। मैंने आप लोगों को यही तो बताया कि गंटर चैन में 66 फीट होती है और रिवेन्यू चैन में 33 फीट होती है। तो इसका सही आंसर बी और डी दोनों बिल्कुल सही आंसर होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसमें भी, ऑप्शन में भी। बिल्कुल देखिए सी और डी दोनों बिल्कुल सही आंसर है, सी और डी। यहाँ पे देखिए रिवेन्यू चैन, गंटर चैन, इंजीनियरिंग चैन और मैट्रिक चैन जो 30 मीटर और 20 मीटर में अवेलेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यहाँ पे देखिए बोल रहा है कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। बिल्कुल आप लोग को यार टिप्स पे याद होना चाहिए, लिमिटिंग लेंथ ऑफसेट निकालने की फॉर्मूला 0.025 एस अपॉन साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। सही है कि नहीं। और उन्होंने हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम अलाउेबल ऑफसेट में जो हमें डिग्री यूज़ करनी है वो 2 डिग्री यूज़ करनी है, और जो हमारा स्केल है वो कितना है 1:100 मीटर का है। जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे 0.025 इंटू, यहाँ पे आप लोगों की कितनी एस की वैल्यू कितनी है, जो 1:s होता है ना, 1:s स्केल हम यूज करते हैं, तो कितना 100 मीटर, तो यहाँ पे 100 रख लीजिए, और नीचे कितना जाएगा साइन 2 डिग्री। साइन 2 की वैल्यू अब हमें आती नहीं, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एसएससी ने रख दिया था, अब कहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 71.63 आप लोग को आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ये देखिए कुछ इस तरीके से लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट होता है हमारा। यहाँ पे हमको ऑफसेट लेना था लेकिन हमको यहाँ पे ऑफसेट मिल जाता है, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। अब ये जो एरर होता है हमारा मैक्सिमम परमिबल एरर वैल्यू के बराबर होता है, जो कि 0.025 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। सही है कि नहीं। अब जब आप इसको स्केल यूज करते हो तो स्केल यूज करने के बाद इसमें स्केल से और मल्टीप्लाई करा देते हो, और जब यहाँ से एल की वैल्यू निकालते हो तो 0.025 इंटू एस अपॉन साइन थीटा और आ जाता है आप लोग का। सही। यहाँ पे देख लीजिए मैंने सारी चीज़ें आप लोग को, ये फार्मूला मैंने बता दिया, जो लिमिटिंग लेंथ होती है आप लोग की ऑफसेट की, उसका फार्मूला ये होता है आप लोग। सही है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको हमने सोल्व किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, जो मैंने आप लोग को बताया किस तरीके से आप लोग को सोल्व करना है। एस की वैल्यू को याद रखना, ये ऊपर आती है 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिंक इन 20 मीटर चैन, तो 100 लिंक होती हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। उसके बाद बात कर लेते हैं हाई पोटेंशियल अलाउंस इन 30 मीटर लॉन्ग चैन इफ स्लोप इज़ कितना 1:10। अब देखिए हाई पोटेंशियल करेक्शन के लिए मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है, अगर आप लोग को याद हो कि अगर हाई पोटेंशियल करेक्शन आपको लगाना है तो एल सेक थीटा -1 आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर स्लोप करेक्शन आपको लगाना है तो एल कोस थीटा -1 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये आप लोग को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में, बार बार बोलता हूँ। यहाँ पे देखिए हाई पोटेंशियल अलाउंस आपसे पूछ लिया, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया, वैल्यू आप लोग के पास गिवन है, तो जब आप वैल्यू यहाँ पे रखोगे टेन थीटा निकाल लो। सेक टेन थीटा निकालने के बाद सेक थीटा आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर टेन आपको पता है, सेक आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू यहाँ पे रखो, कैलकुलेट करो, 0.15 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 63 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। अगर आप लोग को राइट एंगल पे ऑफसेट लेना है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, जल्दी से बताओ। प्रिज्म स्क्वायर का, बिल्कुल सही आंसर है प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर का भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल ऑफसेट स्क्वायर का भी हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर ऑफसेट रोड दिया तो याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 64। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला डिटरमाइन द नॉर्मल पुल फॉर अ टेक ऑफ 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्डाइज एट पुल ऑफ 30 किलोग्राम। द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ टेप इज 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। वेट ऑफ टेप पर मीटर इज 20 ग्राम। टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप इज इतना पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लोग को बताना है, पुल बताना है, पुल कितना होगा। तो आप लोग को एक टर्म याद होगा यार, नॉर्मल टेंशन। क्या याद होगा, नॉर्मल टेंशन। अगर मैं कहूँ तो आज के लेक्चर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नॉर्मल टेंशन। तो इसमें होता क्या है कि आप लोगों का जो स्लोप करेक्शन होता है, जो सैग करेक्शन होता है और जो पुल करेक्शन होता है, अगर वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो इस टर्म को हम बोलते हैं नॉर्मल टेंशन। सही है। अब क्वेश्चन ये बनता है सर पुल करेक्शन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को सबसे पहले लेक्चर में बताया था पुल करेक्शन का, और ये फॉर्मूला भी सबसे पहले लेक्चर में बताया था आप लोगों को करेक्शन सैग करेक्शन का। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से हमने क्या पूछा है, पी एम की वैल्यू पूछी है कि पुल आप कितना अप्लाई करोगे उस पर। तो यहाँ से जब हमें पुल निकालना था तो दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, सारी वैल्यू हमारे पास हैं। जब हम सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो पुट करने के बाद पी एम की वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 35.5 किलोग्राम आ जाएगी। लेकिन उससे भी ज़रूरी आप लोग का यार यही है, मैं फिर से बोलूँगा, पुल करेक्शन जो कि आपका पी एम माइनस के पी नोट एल अपॉन कितना होगा ए ई, जहाँ पे ए आपका एरिया हो जाएगा, ई आप लोग का मॉडुलस हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन हुआ है, लेंथ भी। सही है। और यहाँ पे अगर सैग करेक्शन की बात करोगे
तो डब्लू एल का ये इसको इस तरीके से हम लिखते हैं एक्चुअली डब्लू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 PM का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डब्लू होता है आप लोग का वेट होता है टेप का पर यूनिट लेंथ के लिए, एल यहाँ पे लेंथ होता है, PM हमको कैलकुलेट करना है, तो दोनों को इक्वेट करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमारे 2018 के हैं, यानी कि जो 19 में पेपर हुआ था आप लोग का। यहाँ पे देखिए किस चैन में आपके 33 फिट की होती है, तो रिवेन्यू चैन 33 की होती है, गंटर चैन 66 फिट की होती है, मैट्रिक चैन 20 मीटर और 30 मीटर की होती है आप लोग की। सिंपल है। नेक्स्ट बात कर लीजिए ऑन अ रफ टेरिन, अगर आप रफ टेरिन पर हैं तो व्हाट इज़ द अचीवेबल एक्यूरेसी इन चैन अंडर कंडक्टिव कंडीशन। तो अगर आप रफ टेरिन पे हैं तो वहाँ पे कितनी एक्यूरेसी आपको लेनी होगी, तो याद रखना 1:2000। डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट है हमारे पास, देख लीजिए। यहाँ पे अगर चेनिंग की बात करें तो ये आप लोग की एक्यूरेसी ली जाती है। यहाँ पे अगर आप बात करो स्टील टेप के केस में तो ये हो जाती है, इन वायर टेप के केस में इतनी एक्यूरेसी आप लोग की कंसिडर करी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑफसेट आर ऑफ टू टाइप। ऑफसेट आप लोग के टू टाइप के होते हैं, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर होता है, एक ओब्लिक होता है। ये मैंने आप लोग को बता रखा है, अगर आप 90 डिग्री पे ले रहे हो परपेंडिकुलर और किसी एंगल पे ले रहे हो तो आप लोगों का वो क्या हो जाएगा, ओब्लिक हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को काफ़ी अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट आया था आप लोग को गंटर चैन जो होती है मीटर में बतानी है। तो देखिए भाई गंटर चैन जो होती है 66 फिट की होती है, 66 फिट में 66 फिट की होती है। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको कैसे करोगे, एक फिट में आप लोग का कितना होता है, एक फिट में कितने होते हैं 2.54 इंच होते हैं, सही है। अब एक इंच में कितने होते हैं हमारे, नहीं एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, एक फिट में 12 इंच होते हैं, सॉरी एक फिट में कितने होते हैं 12 इंच होते हैं, और एक इंच में कितने होते हैं हमारे 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। यह आएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो कितना 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आप लोग का मीटर, सही, यानी कि एक फिट में इतने मीटर हो गए। तो बताना कितने में 66 में, तो 66 से और मल्टीप्लाई कर दो 66 से, तो आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो 22.12 आ जाएगा। आई थिंक यार इतना तो स्केलिंग आप लोग को आती होगी, अगर नहीं आती है तो बता देना, एक स्मॉल सी वीडियो बना करके आप लोग को करा दूंगा। ये देखिए 69 क्वेश्चन ये आप लोग को बता चुका हूँ कई बार। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को ट्रू लेंथ गिवन थी, सही है, जो इनकरेक्ट लेंथ थी वो गिवन थी, मेजर्ड लेंथ थी वो पता थी, ट्रू लेंथ बतानी थी, सोल्व कर लिया। ट्रू इंटू ट्रू इंटू ट्रू इंटू ट्रू इजिकल टू फॉल्स इंटू फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन चैन सर्वे, आप लोग को बताना है कि सैग करेक्शन होता है वो कैसा होता है। तो भाई ऑलवेज निगेटिव होता है। ये तो कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम, सैग हो सर या फिर हमारा स्लोप हो, दोनों करेक्शन कैसे होते हैं सर, निगेटिव होते हैं। अब तक हम 5 टाइम्स इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जल्दी, जो कि हमारा होगा कंपास सर्वे चैप्टर नंबर 3। तो इसको लेकर के आता हूँ मैं जल्दी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और यार शेयर कर दो। आप लोग खुद देखो यार कितने व्यूज़ कम आ रहे हैं वीडियो पे इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए अगर आप लोग को वीडियो को फ़ायदा हो रहा है तो, ठीक है। तभी मैं यार सीरीज़ को भी कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।